ओम शांति। द्वापर युग से हम आत्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से पिता परमात्मा से मिलने के लिए यत्न किए, उपासना की, तीर्थ यात्रा की, यज्ञ हवन किए, दान पुण्य किए, माला जाप किए। जैसा जैसा विद्वान आचार्यों पंडितों ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले। ध्येय यही था कि हम इस संसार के बंधनों से और दुखों से छुटकारा पाए और जो आत्मा में सदा काल की जो आश रही है वो आश है ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां। ये क्यों रही है? जैसे शरीर को पांचों तत्व की ही आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसे ही आत्मा की जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो आत्मा में जो एनर्जी है वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर थी, फुल थी। तो जो पिता परमात्मा के गुण है वही आत्माओं में गुण थे और आज भी हम आत्माओं को वही चाहिए। जैसे हमारी प्यास पानी से ही बुझती है और कोई तरीका है ही नहीं, हमारे देह को पानी ही चाहिए। सांस के लिए, ब्लड के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो सत्यता है वो यही है और ये शक्तियां सत्यता से ही मेंटेन रहती हैं। जैसे ही आत्मा इनकी बद परहेजी करती, जैसे शरीर के भोजन में बद परहेजी हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है तो शरीर में बीमारी हो जाती है और वो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से आत्मा में जो बीमारी लग गई जिस कारण हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के हम रिसोर्सेज अपनाते हैं, तौर तरीके अपनाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, अनेकों यत्न करते हैं, लेकिन पूर्ति होती नहीं, और ही और घटोतरी होती है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, अर्थात ज्ञान नेत्र हमारा बंद हो चुका है। हम उस अज्ञानता के पर्दे के अंदर आ गए हैं। अनेकों प्रकार के यत्न करते हुए भी, त्याग तपस्या करते हुए भी इन गुणों से दूर ही रहे और बल्कि और ही और गिरावट में आते गए। तो इसीलिए परमात्मा को ही केवल मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सभी दाता, कल्याणकारी, खिवैया कहा जाता है। भगवान जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो इस चक्र से न्यारा है। हम चक्र में आते आते अनेकों बंधनों में अनेकों का सहारा लेते रहे, लेकिन उससे और ही और शक्तिहीन हो गए। तो शिव बाबा जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, प्राणों के प्राणेश्वर हैं, दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता हैं, जो ही केवल इस सृष्टि नाटक को अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दर्शन चक्रधारी है। तो बाप ने आकर के हमको
जैसे बच्चे को ABCD सिखाई जाती है, अल पे से ये बताया जाता है, 1 2 3 और बताया जाता है, उसके बाद ही जमा घटा नुकसान मल्टीप्लिकेशन ये सारे सिखाते। तो सबसे पहला जो हमारा जो रेखा है, जो बाउंड्री है, वो हमने पार की, अपने को ही भूल गए। तो पिता परमात्मा ने आकर के, जैसे आंखों को में टॉर्च डाल करके रोशनी देखी जाती है कि आंखों में क्या बीमारी है, ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र में भी ज्ञान की रोशनी कम हो गई। तो ज्ञान भी कौन सा, संसार के सर्वत्र सर्व ज्ञान है, एटमिक नॉलेज है, भौतिक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, इंजीनियरिंग नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, अर्थशास्त्र की नॉलेज है, सब कुछ होते हुए भी आज हम इन गुणों से अधूरे हैं, तो जीवन में अशांति। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमें कहा कि जो तुम्हारी एनर्जी थी, वो एनर्जी है पवित्रता की, सत्यता की। पवित्रता और सत्यता दोनों आपकी डाइल्यूट हो गई, कम हो गई, और अब बिल्कुल जीरो से भी नीचे चली गई। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्माओं के अंदर अलाय आ गई। सोने के अंदर अलाय आती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, ब्लड में अलाय आ जाती है तो फोड़ा फुंसी कैंसर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग में अलाय आ गई कि हमने अपने आप को रियलिटी की बजाय हमने अपने को ही शरीर समझ लिया। तो सबसे पहले पिता परमात्मा ने जो मेन गांठ थी, गलती थी, वो ठीक की, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह हो ही नहीं। कितना पक्का हो गया है कि भगवान बार बार कहते हैं तुम आत्मा हो, समझ में भी आता है, अनुभव भी होता है, लेकिन फिर देह समझ लेते हैं। क्योंकि चिरकाल में 2500 वर्ष तक हमने अपने आप को देह समझा, जिसको देह अभिमान कहते हैं और देह भान कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं देह भान से ही ये पांचों विकारों की प्रवेशता हुई, जिससे देह अभिमान आ गया। तो 5 विकार ही हमारे शत्रु है, ये सबसे बड़ा विकार है। और जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे, तब तक हम उन गुणों में भरपूर नहीं हो सकते। तभी कहा कोई सुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तेरे कैसे आऊं। तो इसलिए पिता परमात्मा को बताना पड़ता है कि तुम देह अभिमान के कारण 5 विकारों को, जिसको माया का तुम्हारे ऊपर रंग पूरा ही चढ़ गया है, इस कुसंग में आ गए हो, विकारों के संग में कुसंग में आ गए हो। कहा तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, डबल ताजधारी थे, आज तुम संपूर्ण विकारी बन गए हो। जो सर्वगुण संपन्न थे, आज एक गुण की भी कमी नहीं, बल्कि और ही अवगुण आ गए। तो शिव बाबा ने आकर के सबसे पहला ये लेसन दिया। जिन आत्माओं ने इस बात को समझा, रियलाइज किया, उनकी ज्योति जग गई कि बाबा आप सत्य कहते हैं, हूं तो मैं आत्मा, लेकिन ये मेरा शरीर है, मैं अपने को शरीर क्यों समझ बैठा हूं। तो जैसे मैले कपड़े को बार बार स्वच्छ किया जाता है, शरीर में भी मैल घुस जाती है तो उसको भी स्वच्छ करते हैं, ब्लड में भी विकार आ जाता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो आत्मा में सबसे पहले इन 5 विकारों की मैल हो गई, मैल भरपूर हो गई। तो शिव बाबा आकर के हमको इन विकारों की मैल से, इसकी जंजीरों से छुड़ाते हैं। केवल शिव परमात्मा ही है जो कल्याणकारी है, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। तो पिता परमात्मा ने गीता में भी ये स्पष्ट कहा है
कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। तो भगवान ईश्वर परमपिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु हैं, जो दया के और प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, पीढ़ी को बनाने वाले हैं, उनको पता है कि ये आत्माएं कैसे सदा सुखी हो सकती है। तो बाप ने आकर के हमको कहा कि बच्चे ये 5 विकार ही तुम्हारे 5 बड़े सर्प है, जिन्होंने तुम्हें आत्मा को विषैला बना दिया। आत्मा का पावन थी, आज काली हो गई। तो इसलिए श्री बाबा आकर के हम बच्चों को इन 5 विकारों को जीतने का ज्ञान देते हैं। कहते हैं अपने आप को पहचानो, मुझ पिता को याद करो, और मुझ पिता से ही अपना कनेक्शन जोड़ो। तो जैसा संग वैसा रंग होता है। तो पिता परमात्मा के याद को ही कनेक्शन कहा जाता है, कम्युनियन कहा जाता है। तो बाप कहते हैं देखो बच्चे, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका कनेक्शन उसकी माँ से होता है, और माँ को ही कि वो छोड़ता नहीं है और कोई दूसरा उठाता है, जाता नहीं है। तो जैसे बड़ा होता है, छोटे बच्चों में खेलता है, उसका कनेक्शन छोटे बच्चों से हो जाता है। वही माँ जिसको छोड़ता नहीं था वो बुलाती है आओ, लेकिन उनकी तरफ देखता भी नहीं है, बच्चों में इतना मस्त है। जब वो बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको टीचर, स्कूल के स्टूडेंट्स सारे याद आते हैं, स्कूल का ब्लैक बोर्ड एनवायरमेंट भी याद आता है, प्ले ग्राउंड भी याद आता है। जब और बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो देखा गया अनुभव, उसका बीबी से, युगल से कनेक्शन होने के कारण माँ बाप भाई बहन मित्र दोस्त सब भूल जाते हैं। फिर उसका बच्चा पैदा होता है तो बीवी से भी बुद्धि हट करके बच्चे में घुस जाती है, और जब बीमार होता है तो उसको डॉक्टर की याद आती है कि इस डॉक्टर के इलाज से वो ठीक होता है। तो ये एक देखा गया है, एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। जहां जहां कनेक्शन जुड़ता है वहां अफेक्शन हो जाता है और उसकी याद होती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? क्योंकि तुम अपने को आत्मा की बजाय देह समझ लिया। तो देह समझने से कोई क्या कहेगा, कार चलाने वाला क्या कहेगा, मैं कार हूं। क्या ट्रक चलाने वाला कहेगा मैं ट्रक हूं। कितनी वंडरफुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम कार को चलाने वाले ड्राइवर को कार मिली और उसने अपने आप को खुद को ही कार समझ लिया, तो बेकार हो गया। मेंटल उसके अंदर कमियां आ गई। तो बाबा आकर के, भगवान आकर के इस गलती को ठीक करते हैं और कहते हैं मुझ बाप के साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारे अंदर फिर से स्वाभाविक रीति से तुम आत्माएं के अंदर बुद्धि क्लीन होती है, और तुम्हारी ये जो फ्ला है, जो अलाय है, ये भस्म हो जाती है। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो सोने की मैल अपने आप गल जाती है, जल जाती है। इसी प्रकार हम अपने प्यारे पिता शिव बाबा को, कल्याणकारी को जितना 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 याद करते हैं तो हमारी बुद्धि में से विकार भस्म हो जाते हैं। लाइट जलाने से अंधकार दूर होता है। तो सबसे पहली लाइट क्या है, सबसे पहली रोशनी क्या है, सबसे पहले अंधकार को दूर करने का क्या है कि मैं आत्मा हूं। अपने को देह समझना ये तो सबसे बड़ी ब्लंडर है, मिस्टेक है, इसी को अंधकार कहा जाता है। तो आज कहा गया आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो भगवान। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं जैसे इस सूर्य के उदय होने से प्रकाश आज छा जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, इसी पिता परमात्मा की गॉडली नॉलेज से ही हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। तभी का अज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य की हम छत्र छाया में आ जाते हैं तो हमारे जितने भी
माया के 5 विकारों के जो संस्कार है, जो कीटाणुओं के रूप में है, वो जल जाते हैं। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं बच्चे मेरी स्मृति में रहो। जो मेरी स्मृति में रहता है उसके कर्मों में श्रेष्ठता आती है, उसमें आत्मा में बल आ जाता है, उसका विकारों से छुटकारा हो जाता है। ये एक किस्म की हमारी ग्रेटेस्ट एनर्जी है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। और अर्जुन को भी कहा कि युद्ध के मैदान में अगर मेरी याद में रह के युद्ध करोगे तो तुम्हारे बाणों में बल आएगा। और यहाँ भी कहा जाता है योगा कर्मेषु कौशलम, तुम्हारे बुद्धि का कनेक्शन मेरे से होने से तुम्हारे कर्मों में अपने आप ही कुशलता आ जाती है, श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, अलौकिक आती है, पवित्रता आती है। और सब विकारी संस्कारों से तुम्हें घृणा आती है, क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल संस्कार जागृत हो जाते हैं। जैसे देह में खराबी आने से पसीने में बदबू हो जाती है, एक्चुअली वो बदबू होती गंदगी से है, वास्तव में तो शरीर में से बदबू आनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जैसे वो शरीर की बदबू कोड़े फुंसी के रूप में निकलती है, वो कष्ट दे के निकलती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं ऐसे तुम्हारे विकारी बन करके अपनी शक्तियों को खो बैठे हो, तो मुझ पिता को साथ नाता जोड़ोगे तो तुम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक बन जाओगे। तो बाप ने आकर के हमको सहज तरीका बताया, सबसे आसान तरीका। बच्चे को अपने पिता की याद होती है तो बाप कहते हैं बच्चे बाप को याद करने से मैं तुम्हारे सारे अवगुण चूस लेता हूँ। जैसे ब्लॉटिंग पेपर को स्याही चूस को इंक पर रखने से वो ब्लॉटिंग पेपर और स्याही चूस इंक को चूस लेता है, ऐसे शिव बाबा कल्याणकारी की याद से हमारे सारे विकार, हमारी सारी विपदाएं, हमारे सारे कष्ट और हमारी सारी दुर्गंध और हमारी सारी अज्ञानता और हमारे सारा जो घटियापना है वो खत्म हो जाता है। तो यही है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप की याद से ही पवित्रता सुख शांति आती है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाप को याद करने से पवित्रता आती है, और पवित्रता से हम फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान से महान फिर संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि केवल बाप द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान ही केवल कल्याणकारी है, क्योंकि सब अधूरे हैं, सब अल्पज्ञ। बाप सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, जो सृष्टि का रचयिता है वही तो सब कुछ जानता है। उसी ने हमें पहचान दी कि तुम सृष्टि के आदि काल में अनादि काल में शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप थे, और आदि में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब मैं तुम्हें ऐसा बनाने के लिए आया। इसलिए पिता परमात्मा की छत्र छाया में ही हमें सुख और शांति शक्तियां प्राप्त होती है, अदरवाइज नहीं होती। नहीं तो अपने श्वासों को हम बर्बाद कर देते हैं। तो श्री बाबा कहते हैं अपने एक एक श्वास को सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।